अपस्टॉक नाम तो आपने जरूर सुना है। 15 लाख से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट बेस के साथ फिलहाल अपस्टॉक है देश की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर। पिछले साल इसकी ग्रोथ रेट था 148%। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी सवाल आता है अपस्टॉक कितना ट्रस्टेड है, इसकी चार्जेस कितना है, क्या इनमें हमें डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं, हाँ या फिर ना। मुश्किल है एक शब्द में कह पाना, लेकिन मेरी वादा है आपसे आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद किसी का कहने से नहीं, आप खुद डिसाइड कर पाओगे आपको अपस्टॉक के अंदर डीमैट अकाउंट खोलना है या फिर नहीं। आज की रिव्यू वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर सबसे पहले जानेंगे अपस्टॉक क्या है या फिर कौन है, इसकी ट्रेडिंग प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपस्टॉक के अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद एज ए बोनस अपस्टॉक की अकाउंट ओपनिंग ऑफर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट पे अपस्टॉक की ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में जानेंगे, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देन इसकी डीपी चार्जेस और कॉल एंड ट्रेड चार्जेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद मार्जिन के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे अपस्टॉक हमें कितना मार्जिन प्रोवाइड करता है। अगले पॉइंट पे अपस्टॉक की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसकी कस्टमर सपोर्ट कैसा है। और एकदम अंत में रहेगा मेरा कंक्लूजन, मुझे क्या लगता है अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं। हमेशा की तरह वीडियो की हर एक पार्ट की टाइमिंग है स्क्रीन पे, चाहे तो आप किसी भी पार्ट को स्किप कर सकते हैं। रिकमेंडेशन रहेगा स्किप ना करने की। हेलो अर्ली इन्वेस्टर, आई एम गौरव नंदी एंड यू आर वाचिंग क्यू डिजिटल। क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कंटेंट। अपस्टॉक क्या है या फिर कौन है? अपस्टॉक है मुंबई बेस्ड देश की वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर। मिस्टर रवि कुमार और मिस्टर श्रेणी विश्वनाथ मिलके जनवरी 2012 से RKSB नाम से अपस्टॉक की जर्नी शुरू किया था। इसकी मेन ऑफिस है भारत की मुंबई पे। काफी सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के साथ धीरे धीरे खुद को इम्प्रूविंग करते गया। जर्नी स्टार्ट करने की 6 साल बाद बहुत सारी ब्रोकर को पीछे छोड़ते हुए पहली बार के लिए टॉप 20 बेस्ट ब्रोकर की लिस्ट में शामिल हुआ। 92,781 एक्टिव क्लाइंट बेस के साथ अपस्टॉक 19 पोजीशन पे था। अगले ही साल 2019 अपस्टॉक के लिए गेम चेंजिंग होने वाला था। अपस्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर काफी इंप्रूवमेंट किया और सितंबर 2019 पे मिस्टर रतन टाटा अपस्टॉक के अंदर निवेश करने की साथ ही साथ क्लाइंट बेस के अंदर बहुत ही बड़ा एक हाई जंप देखने को मिला। इंडिया में टाटा यानी कि ट्रस्ट, और जहां पे बात आता है मिस्टर रतन टाटा की, वहां पे क्रेजीनेस होता है कुछ अलग ही लेवल की। 2019 बहुत सारी ब्रोकर को पीछे छोड़ते हुए 6,19,305 एक्टिव क्लाइंट बेस के साथ बेस्ट ब्रोकर की लिस्ट में अपस्टॉक को 4th पोजीशन मिला था। उसके बाद 2020 आया कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से, जहां पे हर एक इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा अमाउंट की लॉस हो रहा था। उसी टाइम पे केवल 6 महीने के अंदर अपस्टॉक ने 1 मिलियन या फिर 10 लाख नया कस्टमर को ऐड किया है। और फिलहाल एट द एंड ऑफ द 2020 अपस्टॉक के पास है 15,44,000 से भी ज्यादा एक्टिव क्लाइंट बेस। ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी जैसी ताबड़तोड़ ब्रोकर को पीछे छोड़ते हुए फिलहाल अपस्टॉक बेस्ट ब्रोकर की लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पे है। इसकी लास्ट ईयर की ग्रोथ रेट है 148%, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। दूसरी साइड पे बेस्ट ब्रोकर की लिस्ट में जीरोधा है नंबर 1 पोजीशन पे। इसकी बिजनेस मॉडल भी काफी सिमिलर है। जीरोधा को हमने पहले ही रिव्यू किया है, वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे। जो भी है, अगर अपस्टॉक ग्रोथ रेट और बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एट लो कॉस्ट प्रोवाइड कर पाता है, देन अपस्टॉक के अंदर कैपेबिलिटी है नंबर 1 पोजीशन की। दूसरी साइड पे मिस्टर रतन टाटा की ट्रस्ट फैक्टर अपस्टॉक को थोड़ा ज्यादा ही एडवांटेज देता है। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, देन चाहे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बकबक हो चुका है, अब चलिए फोकस करते नेक्स्ट पॉइंट पे। अपस्टॉक ट्रेडिंग प्रोडक्ट एंड फीचर्स। काफी दिनों से अपस्टॉक स्टॉक मार्केट की फील्ड में है। धीरे धीरे इसकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट को इसने ऐड किया है और उनको इंप्रूव भी किया है। फिलहाल इसकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफी मैच्योर है। अपस्टॉक के अंदर हमें लगभग हर तरह की ट्रेडिंग प्रोडक्ट एंड फैसिलिटी मिलता है। जैसे कि इनमें हमें मिलता है इक्विटी ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि चाहे एक दिन हो या फिर लंबे टाइम के लिए शेयर बाय करके सेल किया जा सकता है। उसके अलावा करेंसी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ETF, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की साथ ही साथ IPO इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाएंगे अपस्टॉक की सिंगल प्लेटफॉर्म की मदद से। IPO की डिटेल जानकारी के साथ कैसे अपस्टॉक की मदद से IPO अप्लाई करना है, उसके ऊपर वीडियो आपको मिलेगा ऊपर आई बटन पे। उसके अलावा अपस्टॉक ईमेल के थ्रू मार्केट रिकैप प्रोवाइड करता है उस दिन की मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद, जो कि हमें बेसिक आइडिया देता है कंप्लीट ट्रेडिंग डे की मूवमेंट के ऊपर।
दूसरी साइड पे अपस्टॉक हमें कोई भी रिसर्च एडवाइजरी या फिर ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइड नहीं करता है। जनरली कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर एडवाइजरी नहीं देता है, इसीलिए इनमें खर्चा इतना कम होता है। अपस्टॉक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी अपस्टॉक के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग प्रोडक्ट हो सकता है। हम सब चाहते एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, टेस्ला जैसी बिग इंटरनेशनल कंपनी के अंदर निवेश करना, लेकिन भारत में ऐसी बहुत ही कम ट्रस्टेड विकल्प है इंटरनेशनल शेयर बाय करने की। अपस्टॉक ये फैसिलिटी बहुत ही जल्दी मार्केट में लाने वाला है। उसके बाद अपस्टॉक के साथ हमें ऑप्शनल 3-in-1 अकाउंट भी मिलता है। आप चाहे तो अपस्टॉक की 3-in-1 अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिनमें आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की साथ ही साथ इंडसइंड बैंक की 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी मिलेगा। 3-in-1 अकाउंट की मदद से हम केवल एक OTP के जरिए अपस्टॉक के अंदर फंड ऐड कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI की जरूरत नहीं है। फंड ऐड करने के लिए जरूरत है केवल 1 क्लिक एंड 1 OTP। उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट पे जितना भी अनयूज्ड बैलेंस रहेगा, फंड रहेगा, वो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे बैंक पे वापस भी चला जाता है। चाहे तो आप 3-in-1 अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट्स टोटली ऑप्शनल। जैसे कि हमने देखा इसकी प्रोडक्ट रेंज काफी लंबा है। आप ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर, लगभग हर एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसकी प्लेटफॉर्म के अंदर। इनमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट को चाहे तो यूज कर सकते हो, चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते हो। इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ अपस्टॉक। पहले भी वीडियो के अंदर लाखों बार हमने कहा है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एक वन टाइम चार्जेस है, जो कि केवल एक ही बार अकाउंट ओपन करने के दौरान भरना होता है। इसलिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के ऊपर हमें उतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर फ्री है तो बहुत ही अच्छा, अगर फ्री नहीं भी है फिर भी उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जहां पर फोकस करना चाहिए वो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस एक रिकरिंग चार्जेस है, जो कि हमें हर साल या फिर हर महीना बार बार भरना होता है। इसलिए हमें इस चार्जेस के ऊपर फोकस करना है। हमें एक ऐसी ब्रोकर को चुनना चाहिए जिसकी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हो कम से कम। जो भी है, फिलहाल के लिए अपस्टॉक की अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है बिल्कुल 0। लेकिन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हमेशा ही 0 नहीं होता है। अपस्टॉक के अंदर अलग अलग टाइम अलग अलग अकाउंट ओपनिंग ऑफर चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री होता है या फिर 249 रुपीज प्लस GST लगता है डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। जब चार्जेस लेता है तब अलग अलग बहुत सारी बेनिफिट्स भी देता है, जो कि हम अगले पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी साइड पे अपस्टॉक की अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है 25 रुपीज प्लस GST पर मंथ। जनरली दूसरी ब्रोकर सालाना मेंटेनेंस चार्जेस लेता है, उसी जगह पे अपस्टॉक हर महीना छोटा छोटा करके लेता है 25 रुपीज प्लस GST अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। तो एक साल की खर्चा कितना होगा? 300 रुपीज प्लस GST। काफी कम है अपस्टॉक की अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। जीरोधा भी इतना ही चार्जेस लेता है, लेकिन जो दूसरी डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी चार्जेस इससे थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी साइड पे जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है उसकी मेंटेनेंस चार्जेस इससे काफी हाई होता है। कम से कम फुल सर्विस ब्रोकर 500 से 1000 के बीच में अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। जैसे कि शुरुआत में हमने कहा, हमें कहां पे फोकस करना है? अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर। और अपस्टॉक अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेता है वन ऑफ द लोएस्ट इंडस्ट्री की तुलना में। अपस्टॉक अकाउंट ओपनिंग ऑफर्स। जैसे कि प्रीवियस पॉइंट पे हमने देखा, अपस्टॉक के अंदर अलग अलग टाइम अलग अलग अकाउंट ओपनिंग ऑफर चलता है। कभी फ्री होता है अकाउंट ओपनिंग की चार्जेस, कभी 249 रुपीज प्लस GST लगता है अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन जब चार्जेस लगता है तब उस चार्जेस से भी ज्यादा वैल्यू की बेनिफिट हमें अपस्टॉक प्रोवाइड करता है। जैसे कि अनलिमिटेड फ्री ब्रोकरेज फॉर 30 डेज या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। कभी मनी कंट्रोल प्रो का देता है, कभी स्टॉक एज की, या फिर कभी कभी दूसरा कोई भी प्रोडक्ट या फिर प्लेटफॉर्म का भी देता है। जो भी ऑफर रहेगा उस ऑफर के साथ अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे। कभी भी करंट क्या ऑफर चल रहा है वो पता करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे थैंक यू बोनस क्यू डिजिटा की तरफ से आपको और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो है क्यू डिजिटा की रेफरल लिंक। इस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं दिन इस चैनल को काफी सपोर्ट मिलेगा, और इस सपोर्ट के लिए हम आपको देंगे क्यू डिजिटा मोबाइल ऐप की 1 साल की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। ऐप के अंदर आपको मिलेगा डेली मार्केट ट्रैकर, क्यू डिजिटा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, हमने कौन सी कंपनी की स्टॉक के अंदर निवेश किया है, कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया है, लॉन्ग, मीडियम या फिर शॉर्ट टाइम के लिए उसकी डिटेल लिस्ट। उसके अलावा क्यू डिजिटा की प्रीमियम स्टॉक स्टडी रिपोर्ट, प्रीमियम IPO एनालिसिस रिपोर्ट और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट टूल मिलेगा।
ऐप की मोटो है रिटेल इन्वेस्टर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। ऐप के ऊपर फिलहाल काम चल रहा है, इसकी लॉन्च डेट है मार्च 2021 और फिलहाल ऑफर वैलिड रहेगा 15 अगस्त तक। आगे ऑफर एक्सटेंड भी हो सकता है। डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे। इस डेट से पहले क्यू डिजिटा की रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने से इस ऑफर की फायदा आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि हमने देखा बहुत सारी अकाउंट ओपनिंग ऑफर चलता है, लेकिन कभी भी हमें अकाउंट ओपनिंग ऑफर को देखते हुए अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। हमें देखना है ब्रोकर की सर्विस कैसा है, ब्रोकर चार्जेस कितना लेता है, इसकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है। अगर ये तीनों चीज अच्छा है देन ही हमें केवल तभी हमें अकाउंट ओपन करना है, अदरवाइज इस ब्रोकर को आप सीधा सीधा इग्नोर कीजिए। ब्रोकरेज चार्जेस ऑफ अपस्टॉक। देखिए, ब्रोकरेज चार्जेस एक ब्रोकर के लिए मेन इनकम सोर्स होता है। दूसरी साइड पे हम और आप जैसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए ब्रोकरेज चार्जेस ही सबसे ज्यादा पेनफुल है। इसलिए हमें एक ऐसी ब्रोकर को चुनना है जिसकी ब्रोकरेज चार्जेस हो कम से कम। अपस्टॉक के अंदर दो ब्रोकरेज प्लान है। पहला है बेसिक, इसकी चार्जेस कम है, और दूसरा है फायरोटी, इसकी चार्जेस थोड़ा ज्यादा है। आइए दोनों प्लान की चार्जेस डिटेल में समझते हैं। इक्विटी डिलीवरी यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करते या फिर अगर आप आज शेयर बाय करके आज के अलावा दूसरी किसी भी दिन सेल करते, देन दोनों प्लान के लिए अपस्टॉक की ब्रोकरेज चार्जेस है 0। देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कोई भी चार्जेस, किसी भी सर्विस की चार्जेस 0 नहीं हो सकता है। इसीलिए आप कितना भी क्वांटिटी, कितना भी अमाउंट की क्वांटिटी एक साथ बाय करो चाहे सेल करो, 1 पैसा एक्चुअली में 1 पैसा ब्रोकरेज चार्जेस लिया जाता है। क्योंकि 1 पैसा बहुत ही छोटा अमाउंट है, इसलिए इस चार्जेस को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद इक्विटी इंट्राडे यानी कि जिस दिन आपने शेयर को बाय किया है अगर आप उसी दिन शेयर को सेल भी करते हैं, देन बेसिक प्लान में 0.05% ऑर्डर वैल्यू के ऊपर या फिर मैक्सिमम 20 रुपीज, इन दोनों में से जो कम होगा उतना ब्रोकरेज चार्जेस लेता है अपस्टॉक। सेम तरह से प्रायोरिटी प्लान के अंदर थोड़ा ज्यादा लगता है, 0.10% टोटल ऑर्डर वैल्यू के ऊपर या फिर मैक्सिमम 30 रुपीज, इन दोनों में से जो कम होगा उतना ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। उसके अलावा इक्विटी फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर और कमोडिटी फ्यूचर, इन तीनों सेगमेंट के लिए ब्रोकरेज चार्जेस है बिल्कुल सेम। बेसिक प्लान में 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपीज, इन दोनों में से जो कम होगा, और प्रायोरिटी प्लान में 0.10% या फिर मैक्सिमम 30 रुपीज, इन दोनों में से जो कम होगा उतना ब्रोकरेज चार्जेस अपस्टॉक हमसे लेता है। उसके अलावा सेम तरह से इक्विटी ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन और कमोडिटी ऑप्शन, इन तीनों सेगमेंट के ऊपर फ्लैट ब्रोकरेज चार्जेस एप्लीकेबल होता है। आप चाहे कितना भी क्वांटिटी बाय करो या फिर सेल करो, बेसिक प्लान में हमें 20 रुपीज ब्रोकरेज चार्जेस भरना होता है, और प्रायोरिटी प्लान के लिए ब्रोकरेज चार्जेस है 30 रुपीज पर ऑर्डर। ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा गवर्नमेंट एक स्मॉल अमाउंट की टैक्सेस लेता है, जो कि हमने यहाँ पे आई बटन पे दिया गया वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी क्या है, अगर आपकी सर के ऊपर से जा रहा है देन जाने दीजिए, इसे समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर है देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर इक्विटी डिलीवरी से आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू कीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी चीज को समझना चाहते हो इन ऊपर आई बटन पे तो आपको वीडियो मिल ही जाएगा। दूसरी साइड पे जैसे कि हमने देखा बेसिक प्लान की ब्रोकरेज चार्जेस काफी कम है इंडस्ट्री की तुलना में, और प्रायोरिटी प्लान की ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा है बेसिक प्लान की तुलना में। अगर आप बिगिनर है देन इस प्लान को लेने की जरूरत नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग के लिए इस प्लान को आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा इस प्लान को लेने के बाद आपको ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस भरना है। मार्जिन के बारे में हमने स्क्रीन पे दिया गया टाइमलाइन से डिटेल में डिस्कस किया है। अपस्टॉक डीपी चार्जेस और कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। डिलीवरी के अलावा दूसरी किसी भी सेगमेंट पे डीपी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होता है। और डिलीवरी पे डीपी चार्जेस कब देना होता है? बाय करने के टाइम बिल्कुल ही नहीं, केवल सेल करने के टाइम। सेम डे सेम कंपनी की जितना भी चाहे जितना भी बार चाहे शेयर सेल करे, हमें केवल एक ही बार डीपी चार्जेस पे करना है। अपस्टॉक की डीपी चार्जेस है 18.5 रुपीज प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट, जो कि स्लाइटली ज्यादा है। दूसरी साइड पे इसकी कॉल एंड ट्रेड चार्जेस है 20 रुपीज पर ऑर्डर। सेगमेंट के हिसाब से ब्रोकरेज चार्जेस अलग से लगता है। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस काफी कम है। मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर जनरली इतना ही लेता है या फिर इससे ज्यादा लेता है। जिनको कॉल एंड ट्रेड नहीं पता है, अगर कोई भी बंदा कस्टमर केयर में कॉल करके शेयर बाय सेल करता है तो उसे कहा जाता है कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी। दूसरी साइड पे इसकी डीपी चार्जेस स्लाइटली ज्यादा है। लीवरेज, मार्जिन, एक्सपोजर या फिर उधार ऑफ अपस्टॉक। लीवरेज, मार्जिन, एक्सपोजर सुनने में बहुत ही जटिल है, सुनने में बहुत ही कठिन है, लेकिन क्या आपको इसकी सरल सी मतलब पता है? उधार। आपके पास जितना पैसा है, अगर आप उससे भी ज्यादा अमाउंट की ट्रेडिंग करना चाहते हैं देन ब्रोकर हमें उधार देता है एज ए फॉर्म ऑफ मार्जिन।
2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, इवन कोई कोई ब्रोकर तो 20 गुना भी लीवरेज प्रोवाइड करता है। 20 गुना लीवरेज, यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है देन उस अमाउंट से आप 2 लाख रुपीज की ट्रेडिंग कर पाएंगे। जनरली फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, इंट्राडे ट्रेडिंग मार्जिन लेकर किया जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा भी रिकमेंडेड नहीं है। मार्जिन लेने के बाद अगर आपको लॉस होता है न होगा बहुत ही बड़ा अमाउंट की। मार्जिन के ऊपर एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो चैनल के अंदर ऑलरेडी है, आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो की लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं चाहे तो। फिलहाल हम मार्जिन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप चाहे तो अगर आप बिगिनर है देन इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और जो मार्जिन के बारे में जानना चाहते हैं देन इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप मार्जिन को समझना चाहते हैं देन ध्यान से सुनिए। जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस डिस्कस करने के टाइम हमने जाना था अपस्टॉक के अंदर हमें 2 प्लान मिलता है, बेसिक और प्रायोरिटी। बेसिक प्लान में खर्चा है कम और प्रायोरिटी प्लान की खर्चा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसमें हमें ज्यादा मार्जिन मिलता है। उसके अलावा 2 तरह की इंट्राडे ऑर्डर हो सकता है, एक है सिंपल इंट्राडे ऑर्डर और दूसरा है स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे ऑर्डर। इन दोनों में से किसी भी प्लान में स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे ऑर्डर करने पे हमें ज्यादा लीवरेज मिलता है। अगर आप इंट्राडे ऑर्डर करने के दौरान कोई भी स्टॉप लॉस यूज नहीं करते देन कब कितना मार्जिन मिलता है, चलिए डिटेल में देखते हैं। एनएससी बीएससी कैश सेगमेंट के ऊपर बेसिक प्लान में 8 गुना लीवरेज मिलता है और प्रायोरिटी प्लान में 15 गुना तक लीवरेज मिलता है। उसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन सेल, स्टॉक ऑप्शन सेल, एनएससी करेंसी, इन 5 सेगमेंट के ऊपर बेसिक प्लान में अप टू 3 गुना और प्रायोरिटी प्लान में 4 गुना तक लीवरेज मिलता है। साथ ही साथ एमसीएक्स फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर बेसिक प्लान में अप टू 2.5 गुना और प्रायोरिटी प्लान के अंदर अप टू 3 गुना तक लीवरेज मिलता है। इतनी सिंपल इंट्राडे ऑर्डर की लीवरेज चार्ट। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं देन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीवरेज मिलता है। जैसे कि एनएससी बीएससी कैश सेगमेंट के ऊपर बेसिक प्लान में अप टू 12x और प्रायोरिटी प्लान में अप टू 15x तक की लीवरेज मिलता है अगर आप स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे ऑर्डर करते हैं। उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर के अंदर सेम लीवरेज मिलता है। बेसिक प्लान के अंदर अप टू 3 गुना और प्रायोरिटी प्लान के अंदर अप टू 4 गुना तक। इंडेक्स ऑप्शन बाय करने के टाइम बेसिक प्लान में अप टू 1.33x और प्रायोरिटी प्लान में अप टू 2x तक की लीवरेज मिलता है। उसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन सेल और एमसीएक्स फ्यूचर ट्रेडिंग के टाइम बेसिक प्लान में अप टू 3 गुना और प्रायोरिटी प्लान में अप टू 4 गुना तक की लीवरेज मिलता है आपके पास जितना पैसा है उस अमाउंट के ऊपर। जैसे कि हमने देखा दूसरी बेस्ट ब्रोकर की तुलना में अपस्टॉक हमें ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड करता है। मैं बिगिनर्स को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, मार्जिन है एक 2 धारी तलवार। मार्जिन लेने के बाद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद ही हमें सोच के समझ के ट्रेडिंग करना है। अपस्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनस्टेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की वजह से एक ट्रेडर को काफी ज्यादा लॉसेस भी हो सकता है। चाहे मोबाइल ऐप हो, वेबसाइट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर, अपस्टॉक के अंदर हमें सब कुछ मिलता है। इसकी मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम है अपस्टॉक प्रो। स्मूथ, यूजर फ्रेंडली, क्लीन इंटरफेस के साथ ही साथ कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट या फिर सारे टेक्निकल इंडिकेटर हमें इसकी मोबाइल ऐप के अंदर मिलता है। उसके अलावा इसकी वेबसाइट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की नाम है अपस्टॉक प्रो वेब। इसे आप किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमें स्मूथ एंड क्लीन इंटरफेस मिलता है, सारे चार्ट मिलेगा जैसे कि कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट। उसके अलावा सारे टेक्निकल इंडिकेटर भी आपको मिलेगा वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। अगर आप बिगिनर है देन इसकी मोबाइल ऐप आपके लिए ज्यादा रिकमेंडेड है। बहुत ही सिंपल और सरल है एक बिगिनर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे तो आप वेबसाइट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते, थोड़ा सा जटिल है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, जो कि एक बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट इन्वेस्टर के लिए रिकमेंडेड है। कैसे अपस्टॉक की मोबाइल ऐप यूज करना है वो हमने डिस्कस किया अपस्टॉक की बाय एंड सेल वीडियो के अंदर। वीडियो लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा अपस्टॉक के अंदर हमें 3 टर्मिनल बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है। पहला है नेस्ट, दूसरा है फॉक्स ट्रेडर और तीसरा है डार्ट स्टॉक। फॉक्स ट्रेडर और डार्ट स्टॉक है अपस्टॉक की पार्टनर कंपनी की। इन दोनों को यूज करने के लिए अलग से चार्जेस लगता है। और नेस्ट आता है एनएससी की तरफ से जो बिगिनर है। टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रो मास्टर इन्वेस्टर के लिए है, जो कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद यूज करना होता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे टूल्स आपको मिलेगा जो कि एक बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट इन्वेस्टर को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए अगर बिगिनर है या फिर अगर आप एक इंटरमीडिएट इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर, आप इसकी मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की मदद से ट्रेडिंग कीजिए। आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल और आसान होने वाला है। और अगर आप एक मास्टर प्रो इन्वेस्टर देन आप टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ जा सकते हैं। अपस्टॉक कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन। देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर जाना जाता है कम खर्चा के लिए,
प्राइस कम रखने के लिए एक डिस्काउंट ब्रोकर कस्टमर सपोर्ट के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर भी इस मामलों के अंदर भी अपस्टॉक आपको उतना भी ज्यादा निराश नहीं करेगा। चाहे बहुत ही अच्छा प्रीमियम लेवल की कस्टमर सर्विस ना मिले, अपस्टॉक के अंदर हमें ठीक ठाक लेवल की कस्टमर सपोर्ट मिलता है। फिलहाल के लिए कॉल सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट और वेबसाइट बेस्ड चैट सपोर्ट अपस्टॉक हमें प्रोवाइड करता है। कॉल वेटिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिसीव जरूर करता है। दूसरी साइड पे इसकी जो ईमेल सपोर्ट है वो काफी फास्ट है। कंक्लूजन, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने देखा, इसकी लास्ट ईयर की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है, 148%। ऊपर से मिस्टर रतन टाटा की ट्रस्ट फैक्टर अपस्टॉक के ऊपर काम करता है। इसकी ग्रेट अकाउंट ओपनिंग ऑफर्स, वन ऑफ द लोएस्ट मेंटेनेंस चार्जेस और बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस इसे बनाता है कस्टमर सेंट्रिक। ऊपर से अच्छा खासा मार्जिन भी प्रोवाइड करता है। दूसरी साइड पे मुझे जो खामियां लगा, इसकी डीपी चार्जेस स्लाइटली ज्यादा है और इसकी ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है। डिस्काउंट ब्रोकर है, फिर भी मुझे लगता है इनको थोड़ा सा ऑफलाइन के ऊपर काम करना चाहिए। साथ ही साथ इसकी सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजी और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इंडस्ट्री की तुलना में मुझे सबसे ज्यादा आसान और सरल लगता है। नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे आपको मिलेगा मेरा रेफरल लिंक। इस लिंक को यूज करने से हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ कैसे अकाउंट ओपन करना है उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर यहाँ पे आई बटन पे। आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आया है, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, देन आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर ही काफी है। और पसंद ना आने पे डिसलाइक करें। अगले वीडियो में आप कौन सी ब्रोकर की रिव्यू देखना चाहेंगे जरूर से नीचे कमेंट पे बताइए। इस तरह की ट्रस्टेड और ऑथेंटिक वीडियो की अपडेट आपको आगे भी केवल इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। जो भी है, थैंक यू दिल से। हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।